हेलो एवरीवन, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम करने वाले हैं टॉप 50 जीके के क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? देन वी हैव 4 ऑप्शंस। तो आपने बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। फर्स्ट है आर.डी. बनर्जी, या फिर दयाराम साहनी, या फिर कनिंघम, या फिर जॉन मार्शल। तो बताइए किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में पूछ रखा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपने बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। देन वी हैव 4 ऑप्शन, हाथी, शेर, बाघ, या फिर घोड़ा। देन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देन वी हैव 4 ऑप्शन, 15 अगस्त 1947, या फिर 26 जनवरी 1950, या फिर 26 नवंबर 1949, या फिर 2 अक्टूबर 1950। देन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देन वी हैव 4 ऑप्शन। तो आपने बताना है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। ठीक है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, या फिर नर्मदा। तो बताइए कौन सी है? तो ये हो जाएगी गंगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी इंद्रियां होती है? ठीक है, देन वी हैव 4 ऑप्शन। तो फर्स्ट है 4, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 7। तो ये तो सबको पता ही होगा कि मानव शरीर में कितनी इंद्रियां होती है। तो कितनी होती है? ये होती है 5, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? देन वी हैव 4 ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, या फिर महात्मा गांधी। तो बताइए कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस। तो बताइए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन, या फिर आइंस्टाइन, या फिर चार्ल्स बेबेज, या फिर गैलीलियो। तो बताइए किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो आपने बताना है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे है? हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखी है, गंगा, यमुना, चंबल, या फिर गोमती। तो बताइए कहां पर है? ये पड़ता है यमुना, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? देन वी हैव 4 ऑप्शन, गुलाब, कमल, सूरजमुखी, या फिर गेंदा। देन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कमल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? देन वी हैव 4 ऑप्शन। तो बताइए कौन सा है भारत का केंद्रीय बैंक? SBI है, RBI है, या फिर PNB है, या फिर BOI है। तो बताइए कौन सा है? तो ये है RBI, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? देन वी हैव 4 ऑप्शन। तो बताइए पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? HO है, या फिर H2O है, या फिर H2O2 है, या फिर OH है। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र रहेगा वो है H2O। ठीक है, वाटर। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देन वी हैव 4 ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर राजस्थान। तो बताइए कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो ये पड़ जाता है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? देन वी हैव 4 ऑप्शन। बताइए
किस में है, देवनागरी में है, फारसी में है, या फिर ब्रह्मी में है, या फिर खरोष्टी में है। काफी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन जो भी हम कर रहे हैं। तो ये है ऑप्शन सी, ब्रह्मी में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये तो सबको पता ही होगा कौन सा है। चलो पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी या फिर फुटबॉल। तो बताइए कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हॉकी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट है, सूर्य से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? देन वी हैव 4 ऑप्शन, दहन, विखंडन, संलयन या फिर अपघटन। तो किससे मिलती है? ये मिलती है ऑप्शन सी, यानी कि संलयन। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की राजधानी क्या है? तो सबको पता ही है भारत की राजधानी कहाँ है? कहाँ है भाई? ये पड़ती है नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? देन वी हैव 4 ऑप्शन, 2, 3, 4 या फिर 5। तो बताइए कितने वर्षों में होते हैं? तो ये होते हैं 4 वर्षों में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? देन वी हैव 4 ऑप्शन, भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या फिर इनसेट। तो बताइए कौन सा है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आर्यभट्ट। भारत का जो पहला उपग्रह है वो है आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो हमारे पास 4 ग्रह दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट है शुक्र, सेकंड है मंगल एंड थर्ड है बृहस्पति, फोर्थ है शनि। तो बताइए किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देन वी हैव 4 ऑप्शन, 2, 3, 4 या फिर 5। तो बताइए कितने कक्ष होते हैं मानव हृदय में? तो ये होते हैं 4, यानी कि 4। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? देन वी हैव 4 ऑप्शन, बंकिम चंद्र, प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा। तो बताइए कौन है राष्ट्रीय गान के रचयिता? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखी है। तो बताइए कब लागू हुआ था? 2016 में हुआ था, या फिर 2017 में, या फिर 2018 या फिर 2019। तो कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था हमारे पास 2017, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखी है। तो बताइए जी कौन सा है? कंचनजंगा है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या फिर धौलागिरी। तो बताइए कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए 22 अप्रैल, 5 जून या फिर 16 अक्टूबर या फिर 1 मई। तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, मोर, कौवा या फिर हंस। बताइए तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, मोर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के जनक कौन है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन दे रखी है। तो बताइए हरित क्रांति के जनक कौन है? वर्मा, बोस या फिर MS स्वामीनाथन या फिर नेहरू। देन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। ठीक है, MS स्वामीनाथन, किसके? हरित क्रांति के जनक।
नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? देन वी हैव 4 ऑप्शन, रीढ़, पसली, खोपड़ी या फिर फीमर। देन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फीमर। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी हड्डी है कौन सी है, वो हो जाएगी आपकी फीमर। नेक्स्ट है यूएनओ की स्थापना कब हुई? देन वी हैव 4 ऑप्शन, 1942, 1945, 1950 या फिर 1965। तो बताइए कब हुई यूएनओ की स्थापना? देन इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1945। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? देन वी हैव 4 ऑप्शन, पीपल, नीम, बरगद, आम। बताइए कौन सा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बरगद। ठीक है, नेक्स्ट है बाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? देन वी हैव 4 ऑप्शन, गंगा, सतलुज, यमुना या फिर नर्मदा। तो बताइए किस नदी पर है? ये हो जाएगा सतलुज नदी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाखड़ा नंगल डैम। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देन वी हैव 4 ऑप्शन, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी या फिर सुषमा स्वराज। तो बताइए कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 29 अगस्त, 5 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? देन वी हैव 4 ऑप्शन, हमारे पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है गंगा, ठीक है, कावेरी, महानदी या फिर सुंदरबन। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरबन। नेक्स्ट है प्रकाश की गति कितनी है? देन वी हैव 4 ऑप्शन, तो इनमें से बताइए प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कितनी है प्रकाश की गति? काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1947 में हुई या फिर 1950 या फिर 1951 या फिर 1955। तो बताइए कब हुई? देन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी वो हुई थी 1951, 1951। नेक्स्ट है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस। तो बताइए कहाँ पर है? चेन्नई में है या फिर हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर पुणे। तो बताइए कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बेंगलुरु। तो कहाँ पर है इसरो का मुख्यालय? ये पड़ता है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस। तो बताइए जनगण मन है या फिर वंदे मातरम है या फिर सारे जहां से अच्छा या फिर ऐ मेरे वतन। तो बताइए कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस, सेब, केला, आम, संतरा। तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आम। नेक्स्ट है क्रिकेट विश्व कप 1983 में भारत के कप्तान कौन थे? देन वी हैव 4 ऑप्शंस,
गावस्कर, कपिल देव, धोनी या फिर कोहली। तो बताइए कि क्रिकेट विश्व कप 1983 में भारत के कप्तान कौन थे? तो ये हो जाएंगे कपिल देव, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस, तक्षशिला, नालंदा, बनारस या फिर अलीगढ़। तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, नालंदा। तो भारत का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो है नालंदा। नेक्स्ट है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? देन वी हैव 4 ऑप्शंस, बताइए कब हुई? 1930 में या फिर 1935, 1947, 1950। तो कब हुई? तो ये हुई थी 1935, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1935। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? रिपीट हो गया ये, तो पता ही है कौन सा है, ये है आम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर। तो कितनी होती है रक्त की मात्रा? तो ये होती है 5 से 6 लीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देन वी हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट है लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कैनिंग या फिर वॉरेन हेस्टिंगस या फिर लॉर्ड माउंटबेटन। तो बताइए भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन थे? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंगस, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिन पर मनाया जाता है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस। तो बताइए किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है ये जन्मदिन पर? कपिल देव, सुनील गावस्कर या फिर मेजर ध्यानचंद या फिर ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस, पीपल, नीम, बरगद, आम। बताइए कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बरगद। नेक्स्ट है एंड लास्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? देन वी हैव 4 ऑप्शंस, गुलाब, कमल, गेंदा या फिर सूरजमुखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो।